अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा दियो परियो की हौले तोड़ा ठीक हो, मज़े च हो, फिटफाट हो, खुश रहो जी। अपने अपने घरों में आबाद रहो। मेरी जान दियो टोटी हो तो छोटी हो तो मोटी हो तो पतली हो तो सुखी हो तो घनी हो। समझ आई? नहीं आई? आनी भी नहीं है जी। तो जी जनाब, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मिले मेरी वीडियो टाइम टू टाइम। और जनाब यहाँ पे बाबा जी ने जनाब अपने बेटे की न्यू कार की प्रमोशन कर दी। ओ माय गॉड। और भी काफ़ी सारी बातें की हैं, उसके ऊपर भी तबसरा करेंगे। लेकिन जनाब राबिया का चैनल आ गया। जी हाँ, राबिया भी आ चुकी हैं मैदान में। राबिया बाजी जनाब इस बार बगैर फेस के जो है अपने चैनल को रन कर रही हैं, और बगैर फेस के ही वो दोबारा से चैनल बना के आ चुकी हैं। जी हाँ, उसकी खबर दी है शानी के व्लॉग में। उसके ऊपर भी तबसरा करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे शानी के हवाले से बात करेंगे। उन्होंने व्लॉग बनाया और फिर कुछ रूटीन शूटीन दिखाई और झगड़े का भी हवाला दे रहे थे। मैंने कहा भाई काहे का झगड़ा हो गया, किसका झगड़ा हो गया? अल्लाह जी, हो क्या गया? लड़कियों गाँव में झगड़ा, वो भी सितारा फैमिली जैसे ही गई झगड़ा हो गया। खैर वो देखा, एक दूसरे को धक्के धुक्के दे रहे थे। काशिफ था और एक उनका कजन था। अच्छा जी। वो उसके ऊपर तो तबसरा करते ही करते हैं, जो उसके ऊपर मजाक और कुछ बातें हुई हैं। उससे पहले जनाब शानी ने दिखाया कौसर की दिखा रही थी कमरा उसका, और कह रही थी कि भाई आज जो है कौसर ने सेटिंग खुद की है, लेकिन घर की सफाई सुथराई कराने में भाभी भाभी इनकी शबाना ही है, भाभी और उसके बाद कहती हैं सनिया जो है, उन्होंने मिल के कौसर के साथ जो है सफाई सुथराई करवाई है। और फिर उसके बाद वो कैमरा जैसे ही घुमाते घुमाते दिखी, और फिर उसके बाद अचानक से राबिया मिली उन्हें, और राबिया ने जो है कहा कि मैंने भी जनाब चैनल बना लिया। आपस में मिल रही थी गले, तो फिर राबिया ने बताया कि भाई मैंने भी चैनल बनाया हुआ है, और पूरे 2 साल बाद मैंने चैनल हाँ 1.5-2 साल हो गया चैनल, कहती है मैंने बनाया है। असल में मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। रिएक्शन फिर रिश्तेदारों में जब ये लोग रिएक्शन देते हैं, फिर बाद में गमी खुशी होती है, तो फिर मिलने जोगे नहीं रहते ये लोग। आप लोगों को याद होगा नजमा, हाँ नजमा और इनकी भी आपस में अच्छी खासी तू मैं हो गई थी। मामलात काफ़ी बिगड़ गए थे। अब होता यूँ है कि सितारा के ससुराल वाले और जो मायके वाले हैं उस तरफ अगर कोई मतलब कंट्रोवर्सी चल रही होती है, तो फिर वो एक दूसरे को जवाब देने जब आते हैं, फिर इनकी अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। फिर बाद में ये लोग बैठे होते हैं कि यार अब क्या करें, मतलब फिर गमी खुशी भी होती है, उसमें भी आना जाना होता है, अक्सर मुलाकात भी हो जाती है गमी खुशी पे। तो फिर खैर पता नहीं और भी कुछ मामलात इन लोगों के थे। फिर सितारा के साथ भी इनका कोई अनबन हो गया था, मसले मसाइल उनके साथ भी हो गए थे। फिर उसके बाद वो सारे मामलात इनके ख़त्म हुए, फिर आना जाना इन लोगों का शुरू हो गया। लेकिन ये इन लोगों ने जो चैनल हैं उनको कर दिया था बाय बाय। जी हाँ, शहजाद भाई का भी चैनल था, वो तो खैर व्लॉग उनको समझ ही नहीं आती थी मैं किस तरह से कंटेंट बनाऊँ, क्या बनाऊँ। रिएक्शन देते थे तो कुछ लोग देख लेते थे, रिएक्शन नहीं देते थे तो वो फिर नहीं देखते थे, और रिएक्शन भी वो उनको समझ नहीं आती थी किस तरह से दूँ। खैर वो तो उन्होंने अलविदा किया, फिर राबिया ने भी बाद में अलविदा कर दिया। खैर बहुत ज़्यादा जो है उस टाइम लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे थे। उसी दौरान गर्मा गर्मी के माहौल में ही उन्होंने खैर बद कर दिया था। अब दोबारा से इन्होंने कहा है कि भाई मैंने चैनल बना लिया है, और पूरे 1.5-2 साल मैंने चैनल बाद बनाया है, और उसमें मेरा फेस रिवील नहीं है। और जनाब कहा कि मैं चैरिटी भी करती हूँ। अच्छा, इनकी चैरिटी को लेके काफ़ी लोगों ने सवाल भी उठाए थे कि आप ये कैसे कर सकती हैं, मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हुए थे, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे लोगों ने कहा हम तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन खैर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने कोई मदरसा बनाना था, इनकी सिस्टर जो है वो पढ़ाती हैं, आई थिंक वो मदरसा भी बन गया। फिर उस मदरसे के हवाले से काफ़ी सारी बातें उठाई गई कि ये देखें जी ये जगह पे नहीं बनना था, ये किसी की थी पता नहीं, या मतलब ट्रेन पटरियों के पास था, इस तरह से कोई रोले पड़े थे। और तो और काफ़ी सारे लोग इनके गांव तक भी पहुंच गए थे।
जी हाँ, ये वाली भी मामलात, ये वाली चीज़ें भी चली थी, काफ़ी चीज़ों का सामना इन लोगों को भी करना पड़ा, लेकिन ये फिर घर-घर भी जाती होती थी अपने हस्बैंड के साथ, नलके वगैरह लगवा के देना, राशन वगैरह, किसी का जूता, किसी का कपड़ा, किसी की छत, इस तरह से ये कर रही थी। मुझे लगता है ये बाद में भी करती रही हैं। फिर उसके बाद जो है ये अपना घर भी इन लोगों ने सेट सूट किया था, उसमें भी ये लोग शिफ्ट हो गए थे। अपने जो 2 रूम थे वो सितारा को इन्होंने सेल आउट कर दिए थे। जी हाँ, जो सितारा के पास ये घर है वो राबिया के भी हक मेहर में था, राबिया वालों का था। तो फिर उसमें जाहिद और राबिया ने वो 2 रूम इनको सेल आउट कर दिए थे कि भाई हमने यहाँ पे तो रहना नहीं है, हमने मतलब समरसटा में रहना है। समरसटा में ये है कि इनको बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं, सड़क के पास रहते हैं और वहाँ पे स्कूल वगैरह हो गए, फिर मायका भी है, फिर जाहिर सी बातें कमी है खुशी है, मायके में बार बार आना जाना, बहन भाई ये वो। तो सितारा वाले भी कराची में मूव हो गए थे। फिर उसके बाद जो है बाकी भी इनकी जिठानी जो सामने रहती है ना, वो क्या नाम है, वो जो बच्चे फिर रहे होते हैं, हीरा के भाई वगैरह, तो वो लोग भी कराची शिफ्ट हो गए थे। याद होगा आप लोगों को, कौसर के साथ भी वो लोग रहते रहे थे पहले, उससे पहले वो किसी और घर में रहते थे। तो फिर इसलिए ये भी जो है अपने मायके की तरफ रवाना हो गई। अच्छा शहर है और यहाँ पे इनके गाँव के भी मतलब दिन दिन में आ जा सकते हैं ये लोग, ससुराल में भी और मायके में भी रह रही हैं। तो खैर उसके बाद जो है अब फिर शानी इसको कहती हैं कि हाँ भाई चैनल के बगैर भी तो गुजारा नहीं है ना। तो उन्होंने कहा हाँ भाई चैनल के बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन मैं अब चैरिटी भी करती हूँ, फेस के साथ नहीं आती। शानी ने कहा मैं तो आपको फेस के साथ लेती होती हूँ और मैं वीडियो डाल भी देती हूँ वैसी की वैसी। तो अब फिर राबिया ने कहा कि कोई बात नहीं, आप डाल दिया करें, मतलब आप मेरी बहन है, कोई मसला नहीं है। तो जनाब अब हो रही है राबिया की वापसी, साल 1.5 साल बाद। काफ़ी लंबा अरसा है वैसे तो, लेकिन मुझे लगता है जो इनको पार्टीज़ वगैरह लगी हुई थी, जो इनको चैरिटी वगैरह करते थे, वो इनके साथ अटैच ही होंगे। और फिर साथ में इनके हस्बैंड की भी जॉब वगैरह लग गई थी, वो भी इधर साइड पे आ गए थे। फिर ये किसी बच्चे के साथ वीडियो वगैरह कुछ अरसा बनाती रही, फिर वो मज़ा ना आया, व्यूज़ वगैरह भी नहीं आते थे, फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन काम शाम तो खैर ये कर ही रही होंगी, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करती थी। क्या होता है जो लोग भेजते हैं उनको वीडियो बना के दिखा देती होंगी। खैर उसके बाद फिर दिखाया कि जनाब सितारा के मामू जो हैं वो खजूरों की चुनाई वगैरह करवा रहे थे। अच्छा ये भी बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस होता है। जो गांव वाले लोग हैं, चुनाई चुनाई जो करते हैं खजूरों की, वो एक रस्सा ले लेते हैं, उसके ज़रिए से उसको ऊपर उठाते जाएंगे, फिर 2 कदम ऊपर बढ़ेंगे, फिर उस रस्से को ऊपर उठाते जाएंगे, गोल बांध लेते हैं ना उसको, और साथ में बाल्टी वगैरह जो है अपना ले लेते हैं। फिर ऊपर जाके फिर वो खजूरों की चुनाई वगैरह भी करते हैं, कटाई भी करनी हो तो साथ में कटाई भी कर देते हैं। लेकिन भाई बड़ा ख़तरा होता है, सांप सूप भी ऊपर रहते होते हैं। हाँ ये भी होता है। एक दफ़ा मेरी वालदा जो है, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो थोड़ा थोड़ा मुझे याद है कि मेरी अम्मी ने कहा था कि मेरे नाना अब्बू का ना खजूरों का बाग भी था, आम के दरख्त भी थे, खजूरों के मतलब एक झुरमट से बने होते थे खजूरों के, और फिर बाद में लाइन में भी उन्होंने खजूरें काफ़ी लगाई हुई थी। और आम जो हैं वो पेंद भी करते थे, पेवंद जिसको कहते हैं, वो बड़े साइज़ के आम होते थे, इतने बड़े बड़े से। तो कल ही मैं वीडियो देख रही थी, कोई 6 आम थे या 7 नहीं थे, 6 या 5 इस तरह से आम थे, और एक आदमी कह रहा है ये 10 किलो के हैं, 10 kg। तो मुझे फिर वो बचपन में याद आ गया कि हमने देखा था। अब तो कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ काट कूट गए उन लोगों ने। जो है मेरी फुप्पो के हवाले ही था सारा कुछ, क्योंकि वो मेरी मामी भी थी, फुप्पो भी थी, तो वो फिर उन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सुनने में आया था कटिंग कुटिंग करवा दी है। तो खैर ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोसेस होता है खजूरें ऊपर चढ़ाई करते जाना और काट के लाना। और फिर उन्होंने बताया था कि भाई, मेरी अम्मी ने कहा था कि हम जब चढ़े तो देखा तो ऊपर सांप थे, 2 थे, एक भी नहीं, 2 सांप थे लिपटे हुए थे आपस में। डर के मारे कहते नीचे भाग गए हम लोग, नीचे उतर आए। कितना खौफ तारी हो गए हैं, पैरों में से जान निकल जाती है सांप को वैसे ही देख के। तो बड़े बड़े सांप थे कहते हैं। खैर ये चीज़ें तो गांव देहातों में होती ही रहती हैं। खैर उसके बाद जो है जनाब चुनाई वगैरह हो रही है खजूरों वगैरह की, और बड़ा मज़ा आता है इस मौसम में ताज़ा ताज़ा खजूरें खाने का। फिर उसके बाद शानी जनाब जाती हैं अपने खेतों में, और वहाँ पे कहती है कि भाई मैंने झाड़ू आप लोगों को बताना है कैसे बनाते हैं। तो ये ना वो साइडों पे खुद ब खुद ही उग जाता है,
ठीक है जी। खुद ब खुद ही घास होता है, वो उग जाता है, और उसका वो वैसे तीलियाँ जो होती हैं उसको तोड़ते हुए ना काफ़ी हाथ पे मतलब लगते भी हैं, उससे ज़ख्म भी आ जाते हैं। तो खैर ये लेडीज़ गाँव में देहातों में ऐसे ही जो है खजूरें वगैरह तोड़ते हैं, और फिर उसके बाद जो है झाड़ू झाड़ू वगैरह तोड़ते हैं, फिर उसके बाद सुखाते हैं, और सुखा के फिर उसका वो जो बूरा होता है उसे साफ़ करते हैं, फिर बांध के इतना इतना बांध के रख देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा झाड़ू निकाल के फिर वो झाड़ू जो है मतलब फ्री का भी हो जाता है एक किस्म से, कि भाई आपको ख़रीदना नहीं पड़ता, और फिर जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये गांव में लोग ख़रीदते कम हैं, शहरों में तो अब मतलब मिल जाते हैं हर तरह से, मॉप वगैरह हो गए, झाड़ू हो गए, ब्रश हो गए, हर तरह से वो जो है सफाई सुथराई के लिए। लेकिन गांव के देहात के लोग आज भी जो है ये चीज़ें वो करते हैं, झाड़ू वगैरह बनाते हैं। खैर काशिफ भी उसका साथ दे रहा था, और कहती थी कि भाई हम ऐसे मुकाबला करते थे, और यहाँ ऐसे ही हम लोग तोड़ते होते थे कि भाई ज़्यादा कौन तोड़ सकता है, मैं या आप, मतलब इस तरह से हमारे मुकाबले होते थे, ज़्यादा मैंने तोड़ी है या आपने तोड़ी है। इसको बाकायदा तौर पे निकालना पड़ता है, निकाल के फिर जो है एक एक सिलाई कहेंगे, वो तीली कहेंगे, वो निकालनी पड़ती है। बड़ा सख्त मुकाबला होता है, बचपन में वैसे हमने ये भी किया हुआ है। तो खैर उसके बाद जो है फिर निकी मामी के खेत में जाते हैं, कहते हैं कि हमने जो है वहाँ से हरी मिर्ची तोड़नी है। फिर वहाँ पे झाड़ू तोड़ते तोड़ते उन्होंने दिखाया कि भाई यहाँ पे जो है हमारा काफ़ी तीलियाँ जो है यहाँ से निकाल के भी ले गए हैं। लगता है कि ये निक्की मामी जो है ना उसने ये काम किया है, वो तोड़ गई है, यहाँ से अपना झाड़ू बना गई है। तो खैर उसके बाद ये लोग जाते हैं मिर्ची तोड़ने के, तो मामी निक्की जो है वो आ जाती है, और रोला डालते हुए शोर शराबा कर रही थी। है शानी कहती है, ओह, वो कहती है चोरी पकड़ी गई। तो फिर पता नहीं कैमरा बंद हो गया, फिर उसे कहा होगा कि भाई हमने पूछा है या नहीं पूछा, या भाई हांडी के लिए तोड़ रहे हैं, हरी मिर्च ही तोड़ रहे हैं। अगले दिन भिंडियाँ तोड़ने गए हुए थे। तो इस तरह से वैसे इनको चाहिए कि ये जिस तरह से इनकी काफ़ी सारी ज़मीन है ना, वहाँ पे मतलब एक कनाल में भी आप कर सकते हैं, अपनी सब्ज़ी वगैरह जो है लगा सकते हैं। इनको तो बड़े फ़ायदे हो जाएंगे, बार बार शहर नहीं भागना पड़ेगा आलू प्याज मिर्च वगैरह धनिया शनिया ये वो टमाटर शमाटर लेने के लिए। घर में वैसे ये चीज़ें उगानी चाहिए, गांव के लोग हैं। तो खैर निक्की मामी रोला डाल रही थी, फिर शानी खजूर से खजूरें तोड़ने लग गई, काशिफ हरी मिर्ची तोड़ने लग गया, निक्की मामी ने रोला डाल दिया। फिर आखिरकार शायद वो चली गई। फिर उसके बाद काशिफ और शानी हंसी मजाक करते हुए खेतों में से गुजर आए। अच्छा लग रहा था इन दोनों को देख के, इनकी हंसी मजाक अच्छी लगती है। जैसे कि एक दूसरे के साथ वो मस्तियाँ कर रहे होते हैं, मजाक हंसी मजाक कर रहे होते हैं। ओह मैं आ गया। वो कहते हैं ओह अच्छा तुम आ गए। मैंने कहा तुम छुप गए थे शायद। खैर सांप वगैरह भी होते हैं भाई, ध्यान किया करें, इतने बड़े बड़े घास हैं और फिर पानी भी लगा हुआ था, फिर सांप बिच्छू इस तरह से चीज़ें होती हैं, ध्यान किया करें अल्लाह के बंदो। खैर वो गांव के लोग हैं, हमसे ज़्यादा ही समझदार हैं, रोज़मर्रा का उनका वैसे काम है। अच्छा जी, फिर उसके बाद दिखाती हैं साजिद जाहिद काशिफ सारे कज़न आपस में बैठे थे, और उनका एक और कज़न भी आया बैठा था, और उसके साथ ये हंसी मजाक कर रहे थे। जाहिद साहब कह रहे थे ये जनाब काशिफ का और हमारा कज़न हो गया, और इसकी घर वाली जो है वो फौत हो गई है, रिश्ते की तलाश है, रिश्ता ऐसा चाहिए कि जो है सीधी सादी हो, बच्चों वाली हो, बेशक सीधी सादी हो, गुजारा हो जाएगा। छेड़ रहे थे उसे कि उम्र तो इसकी काफ़ी सारी है, लेकिन फिर भी अगर कोई रिश्ता मिल जाता है तो। साजिद ने कहा हाँ ये कपड़े खुद धोता है, और फिर बाद में कहता है कि ये बूढ़ा हो गया है, वैसे तो आजकल कब्रों का डिज़ाइन देख रहा है। मैं कहते कम देखो तो मुँह पे बह के और धुलाई कर रहे हैं उसकी। फिर बाद में कहता वैसे ये गोरकंद है, गोरकंद कहते हैं जो कब्रों की खुदाई करते हैं, ठीक है जी। फिर बाद में साजिद ने कहा ये गोरकन है, इसलिए ये मतलब देख रहा होता है कि यहाँ पे बनानी चाहिए या वहाँ पे बनानी है, उसको भी वजाहत भी कर दी। खैर उसके बाद जो है वो जवाब में कह रहा था अच्छा हूँ मैं ये भी करे ना, मतलब अच्छा अब मैं ये भी करने लग गया हूँ। आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। फिर काशिफ और वो कज़न लड़ पड़े आपस में, पता नहीं वो अनार तोड़ने लग गया या पता नहीं क्या, तो वो फिर काशिफ रोकता फिर रहा था। अच्छा जी, अब आते हैं बाबा जी के व्लॉग पे। बाबा जी का सादा सा व्लॉग लगा हुआ था।
अच्छा पहले इधर इधर पहले कमेंट पढ़ लें एक आध। राबिया बाजी साजिद की दूसरी शादी में पेश पेश थी, अब अपने शौहर की भी दूसरी शादी करा दें, फिर सितारा की तरह निभाया करे सौतन से फिर माने। रिफ़त नहीद सिस्टर है, उन्होंने जो है इनको कमेंट किया हुआ है। खैर इनकी काफ़ी मसले मसाइल हुए थे, फिर बाद में इन लोगों की सुलह हो गई थी। सितारा के साथ फिर इनकी अच्छी फ्रेंडशिप है, हम फिर ज़्यादा बात नहीं करते। शुरू शुरू में हमने भी बड़ी बात की थी, ट्रोलिंग ट्रोलिंग अच्छी खासी की थी कि भाजी ये आपने क्या किया, भंगड़े डाल रही थी। अब कहती है मेरी प्यारी सितारा। फिर बाद में उसने कहा नहीं हमें इन्होंने भेजा था। भाई उन्होंने भेजा था, अगर सितारा ने भेजा था तो ये तो नहीं कहा था तुम भंगड़े डालो। खैर उसके ऊपर फिर बाद में उन्होंने माजरत वगैरह भी की, कुछ क्लियर भी किया, कुछ फिर बाद में हमने देखा उनकी अच्छी बॉन्डिंग है, अच्छी दुआ सलाम है, मोहब्बत है, फिर हम लोगों ने ज़्यादा बात करना छोड़ दी इस हवाले से। अच्छा जी अब आते हैं बाबा जी के व्लॉग पे। बाबा जी का जो व्लॉग आया है उसमें साजिद साहब ने तो रिस्पांस दिया ना, 2-3 व्लॉग बनाए इन्होंने और अच्छी खासी उसकी ट्रालिंग शरालिंग की, धुलाई शुलाई की साजिद भाई की। तो रिएक्शन वीडियो अच्छा जब बनाते हैं ना तो वहाँ पे इनको व्यूज़ कुछ ना कुछ आ जाते हैं, मतलब साजिद को जवाब या रिएक्शन पूरी वीडियो देखो इस तरह से। बाकी ये सादी वीडियो जब ये बनाते हैं तो इनको व्यूज़ नहीं आते, लोग नहीं देखते इनको। खैर इन्होंने जो है रिस्पांस तो इन्हें नहीं मिला, साजिद वगैरह ने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया। वो पहले ट्रिप पे थे, ट्रिप के बाद फिर वो घर में ही अपना उनका चल रहा था ब्लॉग श्लॉग ये वो चीज़ें। वो लगता है या तो उन्होंने देखा नहीं है या फिर देख के अनदेखा कर दिया है, इग्नोर कर दिया है इनको कि भाई अब इनको क्या देखना या क्या इनको जवाब देना, छोड़ो परे। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है बाबा ने 1-2 जो रिएक्शन दिए, 3-4 दिए, बल्कि 1-2 नहीं दिए, 3-4 रिएक्शन दिए। एक रिएक्शन में जो है वो पासपोर्ट के हवाले से बात करके फिर वो अच्छा खासा रगड़ा शगड़ा लगाया, तेरी जुर्रत कैसे हुई, मैं दिख लूँगा इदारों को और तुझे देख लूँगा, ये कर दूँगा। फिर व्लॉग बनाया। फिर उस व्लॉग में कहा कि मेरे पास बहुत सारी बातें थी, बहुत सारा कुछ मैंने बोलना था, मेरे पास राज थे, लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ कि साजिद मुझे जवाब दे। लेकिन फिर साजिद का जब फिर भी जवाब नहीं आया, फिर इन्होंने दोबारा वीडियो बनाई और फिर ओ दे दनादन जो इन्होंने धुलाई की, चंगी भली की। खैर उन पे अब वैसे उस तरीके से व्यूज़ नहीं आते, पहले जिस तरह से ढेर तरीके से आते हैं ना व्यूज़। अच्छा इन लोगों ने पता है क्या किया, इन लोगों ने अपनी ऑडियंस भी ख़राब की और सितारा की तो की ही की। बहुत बहुत हद तक ये लोग कामयाब हुए हैं, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुए। बहुत हद तक ये कामयाब हुए हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं हुए कि बिल्कुल ही ज़ीरो अगले बंदे को कर दें, उस तरीके से नहीं। अब एक बात याद रखें, जब सितारा के ऑलरेडी बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे तो इन लोगों के उससे भी अच्छे आ रहे थे, मतलब इनके भी फ्री में बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। 25,000 30,000 मामूली बात थी बाबा जी के व्यूज़ आना, मामूली बात। ठीक है जी। तो फिर वो ऐसा ऐसा जब ये ज़्यादा हाश होते गए, ज़्यादा वो होते गए, सितारा का भी जो है ना मतलब एक किस्म से नुकसान किया। बहुत सारे लोग ना बातों में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बहुत सारे लोग आ जाते होते हैं बातों में। और कुछ लोग बातों में नहीं आते कि यार हमें तुम लोगों का सारा पता है, हम तुम लोगों को शुरू से देख रहे हैं। अब कल जो है ना वो कुछ होते हैं ना आधी अधूरी बात सुनते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा ऐसे भी है, यही सही कह रहा होगा, पूरी बात का पता नहीं होता। कल कौसर के हवाले से एक मेरा रिएक्शन था, उसमें काफ़ी कमेंट थे, तो उस कमेंट का हवाले से मैं वो जवाब दे रही थी। फ्रंट सीट वाली बात हो रही थी कि अनकरीब जो है कौसर कहेगी कि भाई हम फ्रंट पे ही बैठना। तो मुझे कमेंट आए हुए कि भाई देखें जी, उसका हक है, उसका हक है, मतलब दोनों बीवियों का बराबर हक है। सेकंड वाइफ भी बैठ सकती है, बल्कि एक दिन उसे बिठाया करें, एक दिन उसे बिठाया करें, मतलब दोनों का हक है। तो भाई जो जो फ्रंट पे बैठी है ना, गाड़ी उसी की है, ठीक है ना, पेट्रोल भी उसी का है। रास्ते पे रुक रुक के जो खाना खाते जाते हैं या जो पहनते हैं ओढ़ते हैं, जो घर तक किराए पे लिए हुए, वो भी सितारा की वजह से क्यों है, क्योंकि वो अगर फ्रंट पे बैठी है ना, वो भी उस टाइम भी काम कर रही होती है, रिलैक्स नहीं बैठी होती कि यार सफ़र ख़त्म होगा तो फिर जाएंगे, तसल्ली से बैठो। नहीं, वो अपना दिमाग खोल के बैठी होती है, एक्टिव बैठी होती है, बच्चों के साथ भी बातचीत कर रही होती है। और उसके बाद वो जो है कैमरा भी फुल उसके हाथ में ही होता है कि भाई मैंने अब यहाँ पे कैमरा खोलना है और ये सीन कैप्चर करना है, ये सीन कैप्चर करना है। अच्छा वो व्लॉग बना रही होती है, फिर उसके बाद
लोगों के मुंह में कौन आता है? सितारा के बच्चे, वो गालियां खाते हैं, ठीक है, लोग उनकी जान ही नहीं छोड़ते। वो इतना मेहनत करके हज़ारों लाखों बातें सुन के फिर जो है वो अपना घर चला रही है, और इनका भी साथ साथ घर चला रही है। बात ये नहीं हो रही कि अल्लाह माफ़ करे, हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कौसर मेहनत करती है तो वो भी करे। जो लोग कहते हैं कि कौसर की वजह से व्यूज़ आते हैं, तो भाई कौसर को क्यों नहीं आते? फिर कौसर को भी आना चाहिए, पहले तो हस्बैंड को आने चाहिए ना उसकी वजह से। तो भाई उसकी कमाई है, वो बैठी है तो बैठी है। ये भी मतलब इन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई आपकी वजह से हमारे सफ़र आसान होते हैं, वरना तो हम खूह खाते हैं, हम तो आ ही नहीं जाते। खूह खाते का मतलब है कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कैसे सफ़र अपने आसान करें? ज़्यादा से ज़्यादा बसों में धक्के खा लेंगे, समझ आई ना? ज़्यादा से ज़्यादा जो है बसों में धक्के खा लेंगे। यहाँ पे तो गाड़ी में मज़े से आते हैं, मज़े से जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, और क्या, खाते पीते हुए जाते हैं। सफ़र आसान हो गए हैं इन लोगों के। वरना हमें पता है कि जब कौसर का बेबी होने वाला था, उनके वालिदैन तो खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आना ही नहीं चाहते थे। सितारा ने अपनी गाड़ी दी, पेट्रोल के पैसे दिए, वहाँ से उनकी वालदा को उठवाया और कहा कि भाई तू ऑपरेशन वाले दिन तो रुक जा, आ जा। उसे फिर कुछ दिन रखा कि बेटी है आपकी, उसके साथ बैठो, बच्चा संभालो। थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो फिर लोगों के मुंह बड़े बड़े खुल के आ जाते हैं उसके खिलाफ बोलने के लिए। तो खैर यहाँ पे जो है ये सूरत हाल है। लोग पूरी बात नहीं सुनते, अधूरी बात सुनते हैं, और आके फिर कुछ भी मतलब अपना स्टेटमेंट दे देते हैं। इस तरह बहुत सारे लोगों ने जो है, खासकर मैं अभी ये बाबा के हवाले से बात कर रही थी कि देखो कितना इनको व्यूज़ आया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से बोल बोल के, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ऐसा हो गया, वैसे हो गया, अरे ये तो निचले खानदान के, गंदे खानदान, हालांकि वो अपने ही खानदान को बुरा भला कह रहे होते हैं, दूसरे बंदे की खुन्नस में। तो इस तरह से इनके व्यूज़ कम होते गए, कम होते गए। अब ज़्यादा तादाद में हुआ क्या है, लोगों को पता चल गया कि भाई ये ड्रामा लोग हैं, ये सितारा के मुकाबला तो नहीं कर पा रहे, लेकिन हाँ उसको गिराने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट ज़रूर देते रहते हैं। खैर यहाँ पे जो है बाकी उन्होंने बताया, बाबा जी जनाब आजकल बड़े बिजी हैं अपने पोते पोतियों के साथ, और कह रहे थे मलाक जो है रात को सोती नहीं है, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही थी, और फिर दूसरा ये कि रात को सारी रात वो सोती नहीं है, और अब असर के बाद वो उठती है। मतलब असर कितने बजे, 3, साढ़े 3 बजे, 4 बजे के करीब, दिन गर्मियों के लंबे हैं तो इतने बजे, तो मैं दोपहर को उठती है। तो फिर कहता है अब नफिल का टाइम भी गुजर जाता है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने असगर की गाड़ी जो है वो मांग ली है। फिर असगर की मैं गाड़ी लाया हूँ। बाबा ने फिर गाड़ी का बताया कि भाई गाड़ी है नई, मैं बड़े एहतियात और आराम से गाड़ी को निकालूंगा, फंसी हुई थी, मतलब गाड़ियों के आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो वो बता रहे थे कि भाई मैं गाड़ी जो है ऐसे लेके आया हूँ, उससे मांग के, न्यू कार है उसकी, गाड़ी भी उन्होंने अच्छी गाड़ी ली हुई है, और लगता है कि भाई अच्छा खासा उनका काम शाम चल पड़ा है, खजूरों वगैरह का। इनके पार्टियाँ शाल्टियाँ भी इन लोगों को बड़ी लगी थी, लोग इनको पैसा शैसा बहुत देते हैं। तो अब इन्होंने भाई गाड़ी नई ले लिया, पुरानी भी है गाड़ी, बता रहे थे बाबा जी कि पुरानी गाड़ी भी है लेकिन मुझे नई गाड़ी दी है, तो मैं गाड़ी जो है लेके आ गया हूँ। अब डर भी लगता है कि भाई आराम आराम से गाड़ी लेके आऊँ कहीं गाड़ी ठुकी ना पड़ी हो है। कहता है कि मेरी गाड़ी की जो चाबी है वो अब आके मिल गई है। असल में रात में मैं गया था बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने के लिए अपनी कार पे, तो गाड़ी जो है वो अंदर, गाड़ी की चाबी जो है गाड़ी के अंदर रह गई और मुझे पता नहीं चला, ढूंढते रहे। हमने कहा मलाक ने कहीं रख दी है। अब जो है जाके मिल गई है गाड़ी की चाबी, और उसकी अब बैटरी भी ख़त्म है। फिर कह रहा था अब इसकी बैटरी चार्ज करूँगा अपनी पराठों की फिर जो है जाके इसको चलाऊँगा। तो ये है जनाब आजकल बाबा जी की अच्छी खासी मसरूफियात, और जनाब तरक्कियाँ हो गई हैं, तरक्कियाँ, ब्रांड भी खुल गए, उसके बाद ब्लॉग भी बंद हो गए, गाड़ियाँ भी आ गई, तो लगता है मोटी खासी रकम इनके हाथ लग चुकी है। इसलिए इनके मतलब वसाइल जो है वो खुले हो गए हैं, अच्छे खासे वसाइल जो हैं इनके बढ़ गए हैं, मतलब पैसा शैसा चंगा भला हते चढ़ गया है।
बाकी जनाब एक सिस्टर ने मुझे जो है आइस मेरी आंख के हवाले से जो है उन्होंने रीना के नाम से उन्होंने मुझे बताया आइस मेरी के हवाले से उन्होंने कहा नुशीन जी आप अजवाइन सीड लें और तवा पे गरम करके रुमाल क्लॉथ मतलब पोटली बनाओ और नोज़ अंडर आइज फोरहेड थ्रू पे सेकें, साथ ही इनहेल भी कर लें करते रहें, आपके जो है मतलब ये कोल्ड को आराम आ जाएगा। थैंक यू सो मच सिस्टर। बाकी सुनीता चन्ना सिस्टर का जो कमेंट था आइस के हवाले से वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे बार बार कह रही थी कि आप जो है मतलब मेरा कमेंट रीड करना, लेकिन मुझे वो नहीं मिल रहा। सही है मेरी जान। अच्छा जी, बाकी मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं, वो मैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो करूँगी। वो कौसर के हवाले से ही है और उसके बिहेवियर और उसके मूड के हवाले से कि ਉਹਦੇ मुँह ਨੂੰ होया की है, उसका मुँह एंड ही है भाई, अब उस हम क्या कर सकते हैं। अच्छा 5 फ्लावर भी कह रही हैं नशीन मास्क यूज़ करें आप फ्लू ठीक हो जाएगा। ऑडियंस सितारा की है, जब कोई भी उसके साथ कंपटीशन करेगा उसका नुकसान करेगा तो ऑडियंस तो बोलेगी। ट्विन किड मुस्तफ़ा की तैयबा को जिम्मेदारी नहीं है, इससे उसके मदर सितारा शुड बी अंडरस्टैंड दिस काइंड ट्विन के कौसर बात ट्रेन पे जाए बस पे जाए नॉट इस कार, शी हैज़ टू कंट्रोल ऑल सिचुएशन नाउ। तो ये कह रही हैं कि भाई वो जब भी कहीं जाते हैं तो तैयबा और जो है उसको मुस्तफ़ा को ज़िम्मेदारी दे दी जाती है कि बच्चे को वो संभालते हैं, और दूसरा ये कि सितारा की ज़िम्मेदारी नहीं है कौसर को गाड़ियों में घुमाए, बाकी वो ट्रेन पे जाए बस पे जाए वो मतलब उनकी सिरदर्दी है, वही अपनी सिरदर्दी निभाएं और पालें। सही है जी, इस तरह से इन्होंने कमेंट किया है। खैर यहाँ पे जो है अभी जनाब मुझे नहीं इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।